प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे घटोत्कच की मृत्यु से श्री कृष्ण का प्रसन्न होना और उसका रहस्योद्घाटन भी करना। संजय कहते हैं, राजन, घटोत्कच के निधन से समस्त पांडव शोकमग्न हो रहे थे, किंतु यशोदानंदन श्री कृष्ण बड़े ही प्रसन्न थे। उन्होंने हर्षातिरेक से सिंहनाद किया। श्री कृष्ण की इस प्रसन्न मुद्रा को देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवान से पूछा है, हे मधुसूदन, इस शोक के अवसर पर आप आनंद में मग्न हो रहे हैं, इसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आपकी कोई भी क्रिया रहस्य रहित नहीं होती। इस अवसर की प्रसन्नता में अवश्य कोई गंभीर रहस्य छिपा हुआ है। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, वास्तव में मेरे लिए आनंद का अवसर है। इसका कारण सुनाता हूँ, सुनो। घटोत्कच कर्ण द्वारा प्रेरित जिस अमोघ शक्ति से मारा गया है, वह शक्ति कर्ण ने तुम्हारे प्राणनाश के लिए रख छोड़ी थी। उस शक्ति के रहते हुए संसार की कोई भी शक्ति कर्ण के सम्मुख नहीं ठहर सकती थी। उस शक्ति के पास रहते हुए कर्ण तुम्हें सदैव अपने द्वारा मरा हुआ समझता था, किंतु आज उस शक्ति का घटोत्कच पर प्रयोग कराकर तुम्हारे जीवन की सुरक्षा कर ली गई है। अब तुम कर्ण को अपने द्वारा मरा हुआ ही समझो। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब वह शक्ति केवल एक वीर का ही प्राणनाश कर सकती थी, तो कर्ण ने सबको छोड़कर उसका अर्जुन पर ही प्रयोग क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कर्ण ने अर्जुन को युद्ध में ललकारा? क्योंकि अर्जुन का यह नियम है कि युद्ध निमंत्रण देने पर वह उस व्यक्ति से अवश्य युद्ध करता है। संजय ने कहा, राजन, दुर्योधन, दुशासन आदि नित्य प्रति ही रात को निश्चय कर लेते थे कि कल के युद्ध में कर्ण इस शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को या अर्जुन को अवश्य समाप्त कर दे। लेकिन मेधावी श्री कृष्ण नित्य ही कर्ण की बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर देते थे कि कर्ण युद्ध स्थल में पहुंचने पर इस बात को बिल्कुल ही भूल जाते थे। तब धृतराष्ट्र ने संजय को आगे की कथा कहने के लिए कहा। संजय कहने लगे, महाराज, घटोत्कच के मारे जाने पर आपकी सेना के में उत्साह छा गया, क्योंकि पांडव बड़े दुखी हुए। उस समय पांडवों की सेना का बुरी तरह संहार भी हो रहा था। इसे देखकर धर्मराज अत्यंत दुखी हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने धीरज बंधाया और कहा, पांडुनंदन, इस असमय में आपका इस प्रकार अधीर होना ठीक नहीं। आप धैर्य को धारण करके शत्रु की सेना का संहार करिए। श्री कृष्ण की इस बात से दुष्टर का ध्यान घटोत्कच के मारने वाले कर्ण की ओर आकर्षित हुआ। वे इसी समय कर्ण से युद्ध करने के लिए चल दिए। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने कुछ दूरी पर जाकर उन्हें रोक लिया। उस समय भगवान व्यास ने प्रकट होकर धर्मराज को सांत्वना दी और घटोत्कच निधन की अति दुख भरी घटना को उनके हित में लाभदायक ही बतलाया। श्री कृष्ण ने धर्मराज को आशीर्वाद दिया कि आज से 5 दिन पश्चात तुम्हारा इस पृथ्वी पर अधिकार हो जाएगा। इसके पश्चात महर्षि व्यास वहीं अंतर्ध्यान हो गए।